गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों की कमेंट्स आ रहे थे कि सर कैश फ्लो का हमें सेकंड मेथड कराया जाए, 2 कॉलम कैश बुक। तो आज मैं आपको 2 कॉलम कैश बुक कराने जा रहा हूं। डीके गोयल बुक का नाम है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको 2 कॉलम क्यों कहा गया है? एक इसमें कैश का कॉलम है और एक इसमें बैंक का कॉलम है। तो फॉर्मेट कैसे बनता है पहले चेक कर लें। सबसे पहले डेट, रिसिप्ट्स जो पैसे आ रहे हैं वो डेबिट में, वॉचर नंबर, एलएफ लेजर फेलो, कैश, बैंक। इसी तरह क्रेडिट साइड, डेट, पेमेंट्स, यहाँ पर पेमेंट आएगी जो पेमेंट जा रही है, वॉचर नंबर, एलएफ, कैश और बैंक। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 6। अगर आपके पास बुक है डीके गोयल तो आप अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 खोल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मार्च कैश इन हैंड। स्टूडेंट्स जैसे ही मैं बुक में पढ़ रहा हूं, आपने बोर्ड के लेफ्ट साइड देखना है, यहां पर आपको स्टेटमेंट मिलेगी कैश इन हैंड। कैश हमारे पास पड़ा है 2710 और बैंक में हमारे पड़े हैं 27500। ये हमारे पास बैलेंस है। कैश और बैंक हमारी एसेट्स होती हैं और एसेट का बैलेंस डेबिट, इसलिए मैं इसको डेबिट से स्टार्ट करने जा रहा हूं। टू बैलेंस बोरो डाउन। एक बार आपने सबसे ऊपर मार्च लिख लेना है, बार बार आपको मार्च लिखने की जरूरत नहीं। मार्च की 1 तारीख को मेरे पास कैश का 2710 रुपये बैलेंस है और बैंक का 27,500। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष। सुभाष से पैसे मिले, कैश आ रही है तो डेबिट साइड। तारीख 3, पैसे किससे मिले हैं? सुभाष से। सुभाष, कैश मिली है तो इसलिए कैश में लिखा जाएगा 3500 रुपये। नेक्स्ट, गुड सोल्ड फॉर कैश। नगद माल बेचा। अब माल बेचने से हमारे पास क्या आ रही है? कैश। तारीख 4, सेल की है इसलिए हमने इसको सेल्स अकाउंट लिखा। कैश माल बेचा है इसलिए हमारे पास कैश 10,000 रुपये और आ गई। नेक्स्ट एंट्री, पेड रेंट बाय चेक। रेंट पेड किया, किराया दिया, तो किराया देने से पैसे जा रहे हैं, क्रेडिट साइड पेमेंट हो रही है और ये पेमेंट किससे करी है? चेक से, इसलिए बैंक में। सबसे ऊपर एक बार डाल लिया मार्च। तारीख है बेटा 7, रेंट पेड करा है इसलिए बाय रेंट अकाउंट। चेक से दिया है इसलिए पेमेंट चेक बैंक में जाएगी, क्योंकि जब चेक दोगे तो पैसे बैंक से कटेंगे। नेक्स्ट, पेड सोहन बाय चेक। सोहन को चेक दिया, पैसे जा रहे हैं क्रेडिट साइड। तारीख है बेटा 8, ये चेक सोहन को दिया है तो बाय सोहन। नाम के पीछे कभी अकाउंट नहीं लिखते। कितनी पेमेंट दी है उसको? 3000। इसके बाद बोट गुड्स फॉर कैश। नगद माल खरीदा। अब माल खरीदने से पेमेंट जारी है क्रेडिट साइड। तारीख 10। अब आपने परचेज किया है तो यहां लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। ये आपने माल नगद खरीदा है इसलिए आपने उसको कैश में पेमेंट करी है, कैश गई आपकी। नेक्स्ट, पेड कैश फॉर स्टेशनरी। आपने स्टेशनरी खरीदी है और पेमेंट दी है, पैसे जा रहे हैं क्रेडिट साइड बाय स्टेशनरी अकाउंट। तारीख है 12 और ये स्टेशनरी नगद खरीदी है 200 रुपीज की, तो कैश में से 200 माइनस। ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ड्रू, बैंक में से निकाले ऑफिस के लिए, ये कॉन्ट्रा एंट्री बन गई। अब मैं आपको कॉन्ट्रा एंट्री समझाता हूं। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? जिसका इफेक्ट दोनों साइड पड़ता है। कॉमन एंट्री, बैंक में से निकाले
ऑफिस के लिए। तो बैंक में पैसा कम हो गया और कैश बढ़ गई। कितने पैसे निकाल कर लाए हैं बैंक में से? 8000। तो 8000 से बेटा हमारी कैश बढ़ गई और 8000 से हमारी कैश बढ़ गई है और 8000 से हमारा बैंक घट गया है। अब ये एंट्री दोनों साइड आई है। एलएफ में हम लिखेंगे सी का मतलब कॉन्ट्रा। एलएफ में क्या लिखेंगे? सी, कॉन्ट्रा। एक बात याद रखना बेटा, जब यहां कैश लिखा है तो इधर आएगा टू बैंक अकाउंट। तारीख थी 12 और इधर जब पैसे बैंक में लिखे हैं तो इधर लिखेंगे बाय कैश 12। एक बात याद रखना, अगर कैश में लिखे गए तो यहां कभी कैश नहीं आता। जिस अकाउंट में पैसे लिखे गए हैं उसका नाम कभी भी अंदर नहीं आता। 15 तारीख, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुरेंद्र एंड सेट इट टू बैंक। सुरेंद्र से चेक मिला और उसे बैंक में भेज दिया। अब जैसे ही चेक मिला आपने उसको बैंक में भेज दिया तो बैंक 6600 से बढ़ गया और ये चेक किसने दिया है? सुरेंद्र ने। और तारीख थी बेटा 15 तारीख। नेक्स्ट एंट्री, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। आपने एडवर्टाइजमेंट के दिए तो पैसे जा रहे हैं बाय एडवर्टाइजमेंट। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट के दिए हैं आपने कैश दिए हैं, इसलिए कैश में से हमने 750 माइनस कर दिए और कौन सी डेट को दिए हैं? 16 तारीख को। इसके बाद बेटा अगली एंट्री है 18 तारीख की, इशू चेक इन फेवर ऑफ नाथ ब्रदर। आपने नाथ ब्रदर को चेक दिया है तो नाथ ब्रदर को जैसे ही आपने चेक दिया पैसे आपसे जा रहे हैं क्रेडिट साइड। तारीख 18 बाय नाथ ब्रदर्स। अब चेक दिया है इसलिए पैसे कहां से जाएंगे? बैंक से 4300। नेक्स्ट, कैश सेल, नगद माल बेचा। नगद माल बेचा तो पैसे आ रहे हैं। कौन सी तारीख को बेचा है बेटा? 19 तारीख को माल सेल करा है तो टू सेल्स अकाउंट। नगद बेचा है इसलिए कैश आई है 13,000। 13,000 का माल हमने नगद बेचा है तो 13,000 हमारे पास कैश आ गई है। पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कराए। अब आपके पास पैसे पड़े हैं, आपने उसको बैंक में भेज दिया तो बैंक बढ़ गया और कैश घट गई। कॉन्ट्रा एंट्री, 16,000 रुपये आपने जमा कराए हैं, 16,000 बैंक में भेजे इसलिए 16,000 से तो बैंक बढ़ गया और 16,000 से आपकी कैश माइनस हो जाती है। अब ये देखो इधर कैश में लिखा है, कॉन्ट्रा एंट्री है तो इधर बाय बैंक 19 तारीख। इधर बेटा आपने बैंक में लिखा है तो इधर क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट, तारीख 19। 20 तारीख को रिसीव्ड चेक फ्रॉम विनोद। विनोद से चेक मिला एंड सेंट इट टू बैंक, और उसे बैंक में भेज दिया। जैसे ही चेक मिला और आपने उसको बैंक में भेज दिया तो बैंक बढ़ गया। ये चेक कहाँ से आया है? विनोद से। और पेमेंट कितनी का चेक आया है बेटा? 2400। तो 2400 से आपकी कैश बैंक बढ़ गया। बोट स्कूटर, स्कूटर खरीदा एंड पेड फॉर द सेम बाय चेक, और पेमेंट किससे करी है? चेक से। 22 तारीख को आपने स्कूटर खरीदा है, पैसे जा रहे हैं बाय स्कूटर और पेमेंट किससे करी है? चेक से, इसलिए पेमेंट कहां से जाएगी? बैंक में से 18,000। नेक्स्ट एंट्री, बैंक रिटर्न सुरेंद्र चेक डिसऑनर। बैंक ने बेटा सुरेंद्र का चेक डिसऑनर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये देखो सुरेंद्र का चेक 15 तारीख में आया था 6600 रुपए का। इस चेक में कोई कमी होगी, साइन नहीं मैच करे होंगे, खाते में पैसे नहीं होंगे, इसकी वजह से बैंक ने ये चेक क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो 6600 रुपए से जैसे ही बैंक बढ़ा था वैसे ही 6600 रुपए से बैंक घट गया बाय सुरेंद्र। और कौन सी तारीख की एंट्री है? 25।
25 तारीख को। नेक्स्ट, पेड सैलरी बाय चेक, सैलरी दी है चेक से, पैसे जा रहे हैं बाय सैलरी। अब ये पेमेंट चेक से दी है, इसलिए पैसे कहाँ से जाएंगे? बैंक से। 7200 और तारीख है बेटा 28 मार्च। इसी तारीख को आपने ट्रेड एक्सपेंस पे करे। अब ये जो ट्रेड एक्सपेंस पे किए हैं, पैसे जा रहे हैं बाय ट्रेड एक्सपेंस, कैश दिए हैं, तो इससे हमारी कैश इफेक्ट हुई 2000 की, 2000 हमारे पास से चले गए। नेक्स्ट, कैश सेल, नगद माल बेचा, नगद माल बेचा है टू सेल, टू सेल्स अकाउंट, तो नगद माल बेचने से कैश आपके पास आई है 9500 की। नेक्स्ट, पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कराए, तो इसकी भी क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक बढ़ जाएगा और कैश घट जाएगी। 10,000 रुपये, 10,000 रुपये बैंक में तो जमा हो गए, बैंक 10,000 से बैंक बढ़ गया और 10,000 से हमारी कैश कम हो गई। कॉन्ट्रा एंट्री, जब कैश में लिखा तो बाय बैंक 30 तारीख, और जब इधर बैंक में लिखा तो टू कैश 30 मार्च। हमारी सारी एंट्रियां कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसका टोटल करेंगे। जैसे कि रिसिप्ट साइड है, इसलिए इसको लिखेंगे टोटल, बुक रख देते हैं, टोटल रिसिप्ट्स, और इधर इसको नाम देंगे टोटल पेमेंट्स। लो जी, कैलकुलेटर से जमा कर लेते हैं, चेक करते हैं जी। $27, $10, $3,500, 10 और 8, 18,000, 13,000 और 9,500। इधर का टोटल आया 46,710। बैंक साइड का टोटल करेंगे 27,500, 6,600, 16,000, 2,400 और 10,000। इधर का टोटल आया बेटा 62,500। इसी तरह उस साइड का टोटल करेंगे 15,200, 16,750 और 12,000। यहाँ का टोटल आया 43,950, 43,950। ऐसे ही बेटा उधर का टोटल करेंगे 3,800, 8,000, 4,300, 18,000, 6,600 और 7,200। इधर का टोटल आया 47,900। अब हमने बेटा कैश को कैश के साथ कंपैरिजन करना है। इधर का टोटल है 46 समथिंग और इधर का है 43, तो ज्यादा जो है, जो ज्यादा होगा वो दोनों साइड लिखना है। ज्यादा 46,710 है, 46,710। इसमें से 46,710 में से 46,710 में से हमने 43,950 माइनस किया तो हमारा आ गया 2,760, जिसको हम नाम देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। मार्च का महीना है, मार्च में 31 दिन होते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 31। 62,500, इधर भी 62,500। 62,500 में से हम माइनस करेंगे
47,900, 14,600। जब हमारा मार्च का महीना स्टार्ट हुआ था उस टाइम हमारे पास 2,210 रुपये कैश थी और बैंक में 27,500 थे। और जब मार्च ख़त्म हुई उसके बाद हमारे पास कैश बची है 2760 और बैंक बचा है 14,600। ये अप्रैल 1 को बैलेंस चला जाएगा टू बैलेंस बोरो डाउन। कैश बचेगा बेटा 2760 और 14,600। आंसर चेक कर लेते हैं। कैश है हमारा 2760 और बैंक है हमारा 14,600। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।